शतम् शङ्करम् विष्णु शीर्षाय चतुर्भुजम् स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रचण्डं मदगन्धलोकमधुजालोलगन्तस्थलं कान्तारविधारितारिमुद्रे सिन्धुरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं श्रीदेवतां नेत्रं हेलयवानतैलपूर्णा प्राजलतो ज्ञानमया प्रदीपम् विद्रूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो देवाश्रेष्ठाय नमो नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषोऽस्तथान्यम् विशोद्गतेकां प्रणमेश्वरं वां तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्नम् अन्याश्च हस्तचरणं श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो बोलो गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो बोलो
बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय 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 हो ज्ञान की देवी सरस्वती की जय जय ज्ञान की देवी सरस्वती जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राम जी की जय जय लक्ष्मण जी की जय जय राम जी की जय जय लक्ष्मण जी की जय 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 राम जी की जय जय लक्ष्मण जी की जय जय राम जी की जय जय लक्ष्मण जी की जय 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 भारत की जय जय शत्रुघ्न की जय जय भारत की जय जय शत्रुघ्न की जय जय हो जनक दुलारी सीता माता की जय जय जनक दुलारी सीता माता की जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो बोले गोविंद भगवान की जय। राधे रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। सज्जनों, परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालयी भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विरिंदित पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी लाल की प्रत्यक्ष वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम प्रेमी स्त्रोत्रवृंद कथा मंडप में विराजमान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण एवं कथा मंडप में विराजमान
विप्र देवता, ब्राह्मण देवता, कथा के मुख्य यजमान, समस्त दानव परिवार एवं दूर दूर से पधारे हुए सभी श्रोत्र वृंद, भक्तिमयी माता एवं बाल गोपाल समान छोटे बाल गोपाल, पितृतुल्य आदरणीय वृद्धजन, दूर दूर से पधारे हुए सभी श्रोत्र वृंदगण एवं जहां जहां तक व्यासपीठ से माध्यम से मेरी व्यासपीठ से वाणी पहुंच रही हो, वहां तक के जीवों के हृदय में गोविंद के चरणों में मेरा व्यासपीठ से हार्दिक वंदन, अभिनंदन और जय जय श्री राधे। सज्जनों, अनंत सौभाग्य की बात है, साक्षात देवभूमि भगवान वशिष्ठेश्वर बैरासकुंड के श्री चरणों में भगवान भूम्याल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, दोनों देवता के स्व आशीर्वाद से, आसिम अनुकंपा से यहाँ पर सुंदर सा आयोजन दानव परिवार के द्वारा अपने कुल के समस्त पितरों के उद्धार निमित्त सुंदर सा आयोजन हुआ है। बहुत बड़े बड़भागी होते हैं सज्जनों जो साक्षात देवभूमि में कथा श्रवण कर पाते हैं। और हम प्रत्येक दिन कथा में सुनी रहे हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुराम तत्रापि दुर्लभे मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहो, पहले तो ये मानव देह मिलना ही बहुत मुश्किल है, और उसमें भी ये देहिनाम क्षण भंगुराम, देह मिली है कब तक? बोले क्षण भंगुर तक, क्योंकि काल रूपी ब्याल के गले में हम धीरे 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 सरक रहे हैं सज्जनों। और संसरति इति संसार, ये संसार का नाम क्या है? संसरति। धीरे 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 जीव जो है काल के गाल में जा रहा है। और उस मानव योनियों में हमें सुंदर सा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है सज्जनों। थोड़ा बेसम करो, बेसम करो। सुंदर सा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए सुंदर सी कथा में प्रवेश करते हैं। कल सुंदर से सौनकादि ऋषियों को सूत जी ने बताया श्रीमद् भागवत कथा के बारे में। हे ऋषियों, सुंदर से व्यास जी ने नारद जी के चरणों में वंदन किया और व्यास जी ने सुंदर से चतुश्लोकी भागवत नारद जी से लिया और व्यास जी ने उसी 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में विभक्त कर दिया। किसकी कृपा से? नारद जी की कृपा से। और सज्जनों, नारद जी ने व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत दी, लेकिन व्यास जी जो है सोचने लगे मैं अकेले कैसे इसका वो कर पाऊंगा, निरूपण कर पाऊंगा। उन्होंने गणेश जी को निवेदन किया। आप कभी बद्रीनाथ गए होंगे तो बद्रीनाथ में आगे पड़ता है माणा गांव, और उसी माणा गांव के किनारे सुंदर से व्यास गुफा है। वहीं नीचे क्या है? गणेश जी की गुफा, और वहीं पास में सरस्वती नदी बहती है सज्जनों। व्यास जी ने गणेश जी का आश्रय लिया और कहा, हे गणेश जी, मैं यहाँ से बोलूंगा और तुम वहां से जो है श्रीमद् भागवत को कथा लिखो। गणेश जी लिख रहे हैं, लेकिन कल 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 करते करते जो है सरस्वती नदी बह रही है बहुत तूफान से, इतनी जोर से बह रही है कि व्यास जी क्या बोल रहे हैं गणेश जी को सुनाई ही नहीं दे रहा। और बहुत निवेदन किया गणेश जी ने, हे माता सरस्वती, जरा आराम से बहो, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं भागवत कथा लिख रहा हूँ। व्यास जी वहां से बोल रहे हैं, लेकिन सरस्वती नदी तो जो है अपनी उफान पे बह रही है सज्जनों। बार बार समझाया गणेश जी ने, सरस्वती नदी नहीं मानी, तो गणेश जी ने जो है श्राप दे दिया, अरे नदी, मैं तुम्हें बार बार कम कह के बहने के लिए बोल रहा हूँ और तुम मेरी वाणी को नहीं सुन रही हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ तुम यही लुप्त हो जाओ। और सज्जनों, वही सरस्वती नदी वहीं पे लुप्त हो गई। थोड़ी सी दिखती है,
बाकी वहीं से लुप्त हो गई सरस्वती नदी। और सुंदर से व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा को कहा और गणेश जी ने कथा को लिखा। और सुंदर से चतुर्थ श्लोक के भागवत के द्वारा सुंदर से श्रीमद् भागवत कथा की रचना हो गई। सुंदर से 12 स्कंदों से सुशोभित और 18,000 श्लोक 335 अध्याय सुंदर से व्यास जी ने रचना कर दी। कल आपने सुंदर सी कथा में श्रवण करा सज्जनों कि वही कथा जो है व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को कथा सुनाई। और सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यही कथा सुन करके परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऋषियों को आश्चर्य हुआ। बोले गुरुदेव, ये परीक्षित कौन था? सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों सुनो, इसके लिए हमें तो जो है महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। और सुंदर से सूत जी महाराज ऋषियों को महाभारत की कथा सुनाते हैं। कहने लगे, ऋषियों, इक्ष्वाकुवंश प्रभवं महाभीषति स्मृताम् सत्यवान धर्मशीलश्च चक्रवर्ती नृपोत्तमम्। इक्ष्वाकु वंश में एक चक्रवर्ती राजा हुए, नाम क्या है? महाभीष। और ये महाभीष राजा बड़ा तेजस्वी था सज्जनों। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में बड़ी सभा बुलाई और उस सभा में अनेक देवी देवता, सूरज जी, चंद्र जी, कुबेर जी, इंद्र जी, जितने भी सारे भगवान जी हैं, सब वहां आए ब्रह्मलोक में। और सुंदर सी सभा चल रही है। उसी सभा में गंगा जी भी आई हुई थी और सब देवी देवता बैठे हुए हैं। और इतने में क्या हुआ, पवन देव के द्वारा थोड़ा सा हवा हुई और उस हवा के प्रभाव से माता गंगा का अंग पटल वस्त्र जो है थोड़ा सा किनारे हो गया। जैसे अंग निर्वस्त्र हो गया तो इतने में क्या हुआ, जो महाभीष राजा था ना, वो तो पृथ्वी मृत्युलोक से गया हुआ था, इसलिए उसके अंदर काम भी था, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी। और वो जो है माता गंगा को देखता रहा। बाकी सारी देवी देवताओं ने अपनी आंखें नीचे कर ली, लेकिन वो महाभीष राजा देखता रहा गंगा को। ब्रह्मा जी ने ये सब जब देखा कि गंगा भी महाभीष राजा को देख रही है और महाभीष राजा गंगा को देख रहा है, तो तुरंत श्राप दे दिया, अरे मूर्खो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ तुम मृत्युलोक में जाओ, तुम्हें पृथ्वी में भटकना पड़ेगा। और सज्जनों, ब्रह्मा जी के ऐसा श्राप दिया और वो महाभीष राजा पृथ्वी में आया। अब समस्या ये आ गई, पिता किसको बनाऊं? और उस समय सुंदर सी राजा कौन थे? प्रतीप महाराज। और प्रतीप को पिता बनाने का निश्चय किया और यही उनके पुत्र कौन हुए? शांतनु महाराज। एक दिन की बात है सज्जनों, जो ये महाराज प्रतीप थे ना, ये प्रतीप जो है एक दिन सूर्यार्घ दे रहे थे और सूर्यार्घ दिया सुंदर से महाराज प्रतीप ने। गंगा में स्नान किया, सूर्यार्घ दिया और वहीं पे थोड़ा सा तपस्या करने का मन हुआ। और जैसे ही वो समाधि में बैठने लगे, इतने में क्या हुआ, एक सुंदर सी स्त्री आई और स्त्री आकर के महाराज प्रतीप के दाहिने घुटनों में बैठ गई। और जो दाहिने घुटने में बैठ गई सज्जनों, वो युवा स्त्री, और उनको प्रणाम करने लगी। महाराज प्रतीप ने कहा, पुत्री क्या बात है? उसने कहा, पुत्री, अरे मैं तो तुम्हें पति मानने के लिए आ रखी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी दाहिने जंगी पर बैठी और तुम मुझे पुत्री कह रहे हो। प्रतीप ने समझाया, देवी सुनो, ये दाहिना अंग जो होता है ना, वो पुत्र का होता है, पुत्र वधू का होता है। पत्नी का अंग तो बाया होता है ना, इसीलिए बामांगनी धर्म पत्नी कहा गया है। बाया अंग पत्नी का होता है, पुत्री का नहीं। और हे पुत्री, तुम मेरी दाहिनी जंगा में बैठी हो, इसलिए तुम मेरी पुत्री, पुत्र वधू कहने के लायक हो, लेकिन तुम कदापि जो मेरी पत्नी नहीं बन सकती। बोले, आप मुझे स्वीकार करो महाराज। बोले, पुत्री, मैं तो तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मेरा जो पुत्र होगा मैं उसको कहूंगा वो तुम्हें अब मेरी पुत्र वधू जरूर बनाएगा।
और सज्जनों वो स्त्री जो है वहां से चली गई। एक दिन की बात है सज्जनों, इसी प्रकार से महाराज शांतनु ने जब ये बताया कि मैं जरूर जो मेरा पुत्र होगा ना, मैं उसको तो तुम्हें जरूर पुत्रवध बनाऊंगी। एक दिन महाराज प्रदीप जो है ये जो है गंगा नदी के किनारे पर जा रहे थे। इतने में क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा, एक सुंदर सी स्त्री, और वो सुंदर सी स्त्री वही जो है घूम रही थी। महाराज शांतनु ने देखा और कहा, अरे आप जो हैं मेरी पत्नी कहलाने लायक हो। और सज्जनों क्या हुआ, महाराज शांतनु को राजा प्रदीप ने मरते हुए कहा था, हे बेटा शांतनु सुनो, एक तुम नदी के किनारे जाना, तुम्हें एक कन्या मिलेगी और मैं उसको वचन दे चुका हूँ बेटा, उसको तुम अपनी पत्नी के रूप में वरण करना, ये मैं उसको वचन दे चुका हूँ। और महाराज प्रदीप जो है सिधार गए। शांतनु महाराज एक दिन नदी के किनारे घूम रहे थे। इतने में उन्होंने क्या हुआ, सुंदर सी कन्या को देखा और तुरंत जो है पिताजी की बात याद आ गई। उस कन्या से कहा, हे देवी तुम इतनी सुंदर हो, मैं तुम्हें जो है पत्नी बनाने की चाह में हूँ, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? उस कन्या ने कहा, हे प्रभु मेरा नाम गंगा है, मैं जरूर तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? कि बोले स्वामी मैं कोई भी कार्य करूंगी तुम मुझे कभी रोकोगे नहीं। बोले ठीक है, आप कोई भी कार्य करोगी देवी, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। और सज्जनों इसी प्रकार का गंगा का विवाह महाराज शांतनु के साथ हुआ। महाराज शांतनु पत्नी गंगा को लेकर के आए महल में, सुंदर सा समय व्यतीत हुआ और समय के प्रभाव से माता गंगा ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। गर्भ गंगा वसु पुत्रम सुसेने स्रविलोचना, एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। लेकिन ये क्या, महाराज शांतनु देखते रहे, गंगा ने वो पुत्र पकड़ा और सीधे जाकर के नदी में बहा दिया। फिर दूसरा पुत्र हुआ और तृतीय चतुर्थे तम पंचमे षष्ठ एवचाम सप्तमे वाहते पुत्रे राजा चिंता परो भवान। उस गंगा ने एक एक करके एक पुत्र दूसरा पुत्र ऐसे करके 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। अब अंतिम पुत्र जो 8वां पुत्र था उसको भी बहाने चली। अब महाराज शांतनु सोच में पड़ गई, नहीं नहीं ये पुत्र को मैं बहन बहाने नहीं दूंगा, हमारा कुल का क्या होगा, मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। और तुरंत जो है गंगा का हाथ पकड़ लिया, देवी तुम इस पुत्र को मत बहाओ, अरे एक पुत्र तो है हमारा, 7 पुत्रों को तुमने बहा दिया, कम से कम इसको तो छोड़ दो। जैसे ये कहा माता गंगा ने कहा, स्वामी तुम्हें पता है तुमने मुझे वचन दिया था और तुमने कहा था हे देवी तुम कोई भी कार्य करोगी ना मैं तुम्हें कभी रोकूंगा नहीं, और आज तुमने मुझे मेरा कार्य करने से रोक दिया, इसलिए हे स्वामी मैं तो जा रही हूँ, लेकिन ये मेरा पुत्र है और मेरा नाम क्या है, गंगा, और इस पुत्र का नाम क्या होगा, गांगेय होगा। और हे स्वामी मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ तुम्हारे बाद मेरा ही बेटा राज्य का उत्तराधिकारी होगा। और सज्जनों गंगा वहां से चली गई। अब इतने में क्या हुआ सज्जनों, बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, गांगेय था, एक नाम देवव्रत पड़ गया। और इतने में क्या हुआ सज्जनों, एक दिन फिर वही राजा प्रदीप जंगल में आखेट खेलने गए और उन्होंने वहां क्या देखा, एक सुंदर सी कन्या, नाम क्या है, मत्स्यगंधा सत्यवती। और जैसे ही राजा ने देखा, राजा ने कहा, अरे देवी कुरु प्रवीरम कुरु मापतित्वम वृथानुगच्छेनु यौवनं ते न चास्ति पत्नी मम वेदितिया त्वं धर्म पत्नी भव में मृगाक्षी। कुरु प्रवीरम कुरु मापतित्वम, मैं कुरु वंश का राजा हूँ, मेरा नाम शांतनु है देवी, और
वृथा न गच्छे न यौवनम चा, इस यौवन को वृथा मत जाने दो। न चास्ति पत्नी मम वेदितिया, मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है। त्वम धर्म पत्नी मम वे मृगाक्षी, मैं तुम्हें अपनी धर्म पत्नी बनाने की इच्छा करता हूं। हे देवी, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? उस देवी ने कहा, हे प्रभु, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मैं दासस्य पुत्रम त्वमेहि राजन, कन्या पितोशासनं स्थिता च। हे राजन, मैं निषाद की कन्या मत्स्यगंधा हूँ और कन्या पितोशासन संस्थिता च, मेरे ऊपर मेरे पिता का शासन है। महाराज, यदि मेरी बात तुम्हें मांगना है, मुझसे विवाह करना है, तुम्हें मेरे पिता निषादराज से मिलना पड़ेगा। और सज्जनों, शांतनु महाराज सीधे चले गए कहाँ? निषादराज के पास। निषादराज ने जैसे ही देखा, अरे हमारे घर में सुंदर से जो है कुरुवंश का राजा महाराज शांतनु आ रखा है। अरे महाराज, आपका आगमन किस प्रकार से हुआ, आप बताइए। दासोस्मि तव भूपालम कृतार्थो हम तवागमे, आज्ञा देहि महाराजा यदर्थम मिह चामगम। हे महाराज, आज्ञा दो, क्या चाहते हो? और आपका आगमन हमारे यहाँ किस प्रकार से हुआ है? महाराज शांतनु ने जैसे ही उस निषादराज को देखा, कहने लगे, धर्म पत्नी करिष्यामि सुता मेता तवा नघं, त्वया चेदीयते मध्ये सत्यमेतं वृतामिते। हे निषादराज, सुनो, जो तुम्हारी पुत्री है ना, नाम क्या है? मत्स्यगंधा, सत्यवती, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम जो है अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कराओगे? जैसे इतना सुना निषादराज ने कहा, महाराज, मैं जरूर कर देता, लेकिन मेरी एक शर्त है। प्रत्येक पिता की जो है पुत्री का ऊपर जो है एक अच्छा सामंजस्य होता है कि मेरी पुत्री दूसरे घर में जाकर के खूब राजपाट करेगी, खूब फूलू करेगी, हैं, राज का सुख भोगेगी, प्रत्येक पिता चाहता है। और हे महाराज, मेरी एक इच्छा है, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करा दूंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है, एक मेरी शर्त है। महाराज शांतनु ने कहा, हे निषादराज, बताओ क्या शर्त है? बोले, महाराज, मैं ये चाहता हूं कि मेरी पुत्री के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही हस्तिनापुर का अधिकारी होगा, वही राजगद्दी पर बैठेगा। जैसे इतना सुना महाराज शांतनु ने, सज्जनों, धरती ही खिसक गई समझो। शांतनु महाराज ने सोचा, तुरंत अपने पुत्र गांगेय का स्मरण हो गया। अरे मेरा पुत्र गांगेय जो है, मैंने पहली पत्नी गंगा को ये आश्वासन दिया है, देवी, मैं अपनी राजगद्दी पर अपने पुत्र गांगेय को बिठाऊंगा। और ये अब इस निषादराज ने क्या ऐसी जो है शर्त रख दी मेरे ऊपर कि मेरी पुत्री के गर्भ से पला हुआ बालक जो है उत्तराधिकारी होगा। ये तो मेरे बड़े बालक गांगेय के साथ जो है बड़ा अन्याय हो जाएगा। और नीचा मुंह करके जो है छोटा सा मुंह बना करके राजा चिंता होकर के सीधे वापस आ गया अपने हस्तिनापुर। लेकिन सज्जनों, उस दिन के बाद महाराज शांतनु जो है बड़े चिंतित हो गई, बड़े बेचैन लगने लगे। गांगेय ने सोचा, पिताजी आजकल क्यों इतने बेचैन हो गए हैं, क्या बात हो गई है? और सज्जनों, जब सैनिकों से पूछा तो सैनिकों ने बताया, अरे गांगेय, तुम्हारे पिता शांतनु है ना, उनको जो है निषादराज की पुत्री के साथ विवाह करना है और निषादराज ने मना कर दिया, इसलिए तुम्हारे पिता चिंतित हो रखे हैं बेटा। और सज्जनों, क्या हुआ, अब जो गांगेय था सीधे चला गया कहाँ? निषादराज के पास। निषादराज ने कहा, अरे बालक, क्या बात है, तुम आज हमारे यहाँ? और सुंदर से गांगेय ने कहा, पित्रे देहि सुता तेध्यम प्रार्थयामि सुमध्यमाम, माता में तस्तु सुतेयम तेम दासोस्मय्या परम तपहम। कहने लगे, हे दासराज, सुनो, आप अपनी पुत्री जो है सत्यवती का हाथ मेरे पिता शांतनु को दे दीजिए। शांतनु महाराज को दे दीजिए। जैसे ही दासराज ने इतना सब सुना,
कहने लगे, हे राजकुमार, तुम्हारे पिता आए थे और मेरी पुत्री का हाथ मांग रहे थे। मैंने एक शर्त रखी, तुम्हारे पिता वापस चले गए। बोले, क्या शर्त रखी? मैंने कहा था, मेरी पुत्री के गर्भ से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वो तुम्हारे हस्तिनापुर का अधिकारी होगा। आपके बाद मेरा ही जो है पोता राजगद्दी का अधिकारी होगा। और तुम्हारे पिता वापिस चले गए और तुम्हारे पिता ने ये प्रस्ताव नहीं माना। और सज्जनों गांगे ने कहा, महाराज दासराज, मैं निवेदन करता हूं, मैं आपको आश्वासन देता हूं, चिंता मत करो, आपकी पुत्री के गर्भ से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वही राजगद्दी का अधिकारी कहलाएगा। बोले, मैं कैसे मानूं भाई, अधिकारी वही होगा? बोले, मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। अरे भाई, तुम गद्दी पर नहीं बैठोगे, लेकिन तुम्हारी जो संतान होगी वो गद्दी पर बैठ जाएगी। तो अरे कल के दिन मैं तो एक निषाद हूँ, दास हूँ, और दास की पुत्री के गर्भ से जो पुत्र पलेगा तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कहेगी, अरे ये तो जो है कि दास का पुत्र और गद्दी पर कैसे बैठेगा, और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी यदि गद्दी हड़प लेगी तो। बोले, महाराज, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, न दार संग्रह नूनम करिष्यामि सर्वथा, सत्यमेव वचनं ताता मया भीष्मं व्रतं कुरुम। हे महाराज, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं ये संकल्प लेता हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी क्या गद्दी पर बैठेगी, मैं ये संकल्प लेता हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी विवाह ही नहीं करूंगा। सज्जनों, इसको बोलते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। और भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली। सुंदर से निषाद राज ने अपनी पुत्री जो है इसके हाथ भेज करके, भीष्म के हाथ भेज करके चले गए। कहाँ? भीष्म कहाँ चला गया? सीधे हस्तिनापुर। और सुंदर से पुत्र ने अपने पिताजी का विवाह कराया। आज तक किसी ने कराया अपने पिताजी का विवाह? भाई, पिताजी हमेशा पुत्रों का विवाह करता है, लेकिन ये पहला ऐसा बालक है जो अपने पिताजी का विवाह अपनी माता के साथ करा रहा है। और सुंदर से पिता ने प्रसन्न होकर के कहा, अरे भीष्म, जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारी जब भी मृत्यु होगी इच्छा मृत्यु वरदान होगा। और सज्जनों, तब से जो है इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म को प्राप्त है। सज्जनों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उसी सत्यवती के गर्भ से दो पुत्रों का जन्म हुआ। एक हुआ कौन? चित्रांगद, और एक हुआ विचित्रवीर्य। चित्रांगद जो है एक दिन युद्ध में मारा गया और विचित्रवीर्य को सुंदर से राजगद्दी पर बिठा दिया महाराज जो है अब संतनु ने। सज्जनों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब विचित्रवीर्य जो है धीरे धीरे बड़ा हुआ, युवा बन गया। अब सुंदर सा विवाह हो रहा था। उसी समय काशी नरेश की 3 पुत्रियां थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका, और उन्हीं का जो है स्वयंवर हो रहा था। महाराज भीष्म को पता चला। भीष्म सीधे गए सज्जनों, और तीनों पुत्रियों का हरण करने वाले थे। अंबा ने हाथ जोड़ दिया, हे प्रभु, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपका तन मन धन सब जो है सालों को सौंप चुकी हूँ, मैं आपके भाई को नहीं अपना सकती। और सज्जनों, महाराज जो है भीष्म ने अब जो है अंबा को छोड़ दिया, अंबिका अंबालिका को लेकर के हस्तिनापुर आ गए। सुंदर से विवाह हुआ विचित्रवीर्य के साथ। और सज्जनों, क्या हुआ? विवाह हुआ ही था, इतने में किसी ने हस्तिनापुर पर आक्रमण कर लिया। उसी आक्रमण में राजा जो है विचित्रवीर्य मारा गया। विचित्रवीर्य मृत्यु हो गई। अब गद्दी पर कौन बैठे? और न ही इस अंबिका अंबालिका का कोई पुत्र है। उसी समय माता सत्यवती को अपने पुत्र वेद व्यास जी की याद आई। कल आपने सुना था ना कि पराशर और सत्यवती का पुत्र कौन था? ये व्यास जी महाराज, जो यमुना के किनारे द्वीप में उत्पन्न हुए थे। नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन। और तुरंत व्यास जी का स्मरण हुआ। व्यास जी आए और व्यास जी ने माता सत्यवती से कहा, माता, क्या बात है, आपने आज मुझे बुलाया? बोली, बेटा, तुम्हारी कोई वो आगे पीढ़ी नहीं है, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम इनके द्वारा कोई संतान उत्पन्न करो। सज्जनों,
अंबिका गई और अंबिका जो है व्यास जी के तेज को सहन नहीं कर सकी, उसने आंख बंद कर दिए और उस अंबिका के द्वारा पुत्र कौन हुआ? धृतराष्ट्र। अंबिका ने आंख बंद किया था ना, इसलिए पुत्र भी अंधाई हुआ। नाम क्या है? धृतराष्ट्र। और अब अंबालिका गई और अंबालिका व्यास जी के तेज से इतनी पीली पड़ गई डर के मारे, उसी से पुत्र कौन हुआ? पांडु महाराज, जो बिल्कुल पीलिया का मरीज और बिल्कुल पीला जिसका शरीर, कौन है? पांडु महाराज। उन्हीं के नगर में, उन्हीं के कक्ष में सुंदर सी दासी थी। माता सत्यवती ने कहा, दासी तुम भी जाओ, तुम में कोई पुत्र नहीं है ना? और सज्जनों, दासी गई, दासी से सुंदर पुत्र कौन हुआ? विदुर। और धीरे धीरे जो है धृतराष्ट्र का विवाह जो है गंधर्व नरेश की पुत्री गांधारी के साथ हुआ। और इधर महाराज पांडु का विवाह जो है कुंती और माद्री से हुआ। और अब धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इसलिए गद्दी पर नहीं बैठे। गद्दी पर कौन बैठा? महाराज पांडु। एक दिन की बात है सज्जनों, महाराज पांडु अपनी पत्नी कुंती माद्री के साथ जा रहे थे वन में आखेट खेलने के लिए। उन्होंने एक हिरण और हिरणी को देखा जो प्रेम के वशीभूत थे। इतने में क्या हुआ? महाराज पांडु ने एक बाण ऐसा मारा कि जो मृग था वो मर गया। मृगिरी रोती रही। उसने श्राप दे दिया पांडु महाराज को, अरे मूर्ख पांडु, मेरे पति को तुमने मार दिया। मेरा पति मुझसे प्रेम कर रहा था और तुमने मेरे पति की अपराध हत्या कर दी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं महाराज पांडु, जब तुम भी अपनी पत्नी से सहवास की भावना से कभी भी जो है स्पर्श करोगे, तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन की बात है सज्जनों, महाराज पांडु अपने मन को काबू में न कर पाए और माद्री की ओर आकर्षित हुए और वहीं पे मृत्यु हो गई। और सज्जनों, इकलौती कुंती, ये तो भला हो कुंती का कि कुंती जब बचपन में थी तो कुंती मथुरा के सूरसेन महाराज की इकलौती पुत्री थी। नाम क्या है? प्रथा। और सुंदर से सज्जनों, अपने पिता के घर में खेलती रहती थी। एक दिन सूरसेन के मित्र आ गए, बचपन के मित्र। नाम क्या है? कुंती भोज। कुंती भोज राजा आए, सुंदर सी प्रथा को देखा, अरे कितनी सुंदर बालिका है ये। और महाराज सूरसेन से कहा, मित्र, मेरी कोई संतान नहीं है और मैं चाहती हूं मैं इस पुत्री को गोद ले लूं। और सज्जनों, सूरसेन ने अपनी पुत्री प्रथा को महाराज कुंती भोज को दे दिया। वहां तो नाम था प्रथा, इधर कुंती भोज राजा ने नाम क्या रख दिया? कुंती। और कुंती जो है अपने पिता कुंती भोज के यहाँ रहती थी। एक दिन की बात है सज्जनों, इनके यहाँ दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा ऋषि आए, बहुत दिनों तक इन्हीं के घर में वहीं रहे। माता कुंती ने बहुत सेवा की दुर्वासा ऋषि की। और दुर्वासा ऋषि अब जाने लगे, कहने लगे, अरे बेटी कुंती, तुमने हमारी बहुत सेवा की, बेटा मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती हो? बोले, नहीं गुरुजी, आपका आशीर्वाद है, आपका प्रेम है और मुझे बस यही चाहिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोली, बेटा मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ और ये मंत्र के द्वारा तुम्हें जो भी वस्तु चाहिए होगी, जो भी तुम्हारी इच्छा होगी, इस मंत्र को कहना और जिस देवता की तुम स्तुति करोगे ना, आवाहन करोगे, वो देवता सन्मुख प्रकट हो जाएंगे और तुम बेझिझक होकर के मांगना। और सज्जनों जो है दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। एक दिन की बात है, छोटी बालिका कुंती बड़ी चंचल, उसने एक दिन क्या हुआ, ऐसे मंत्र पढ़ा और सूर्य भगवान का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट। सूर्यदेव ने कहा, अरे पुत्री, वरदान मांगो, हम आए हैं, क्या चाहिए बताओ। कुंती ने हाथ जोड़ के कह दिया, सूर्य देवता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए। गुरुजी दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया था और मैंने मंत्र को पढ़ा, आप प्रकट हो गए, बस इतनी इच्छा थी, अब आपके दर्शन हो गए, आप अब चले जाइए। सूर्यदेव ने कहा, बेटी हम आए हैं
जरूर कुछ देने के लिए आए हैं, मांगो क्या चाहिए। जब कुंती ने कुछ नहीं मांगा, सूर्य भगवान ने अपने ही जैसा एक तेजस्वी पुरुष पुत्र कुंती को दे दिया और भगवान सूर्यदेव चले गए। कुंती ने देखा सामने छोटा सा पुत्र, हे भगवान समाज वाले मुझे क्या कहेंगे, मेरे तो अभी विवाह भी नहीं हुआ, शादी भी नहीं हुई, पिताजी सारे गांव वाले मोहल्ले वाले क्या कहेंगे मुझे, हैं। और सज्जनों, कुंती ने उसी छोटे से पुत्र को एक कांच के पोटले में बांध दिया और वहीं से नदी में प्रवाहित कर दिया लता पत्रों के द्वारा। और आगे वो बालक, छोटा बालक टोकरी में बहता हुआ जा रहा था और आगे एक अदरत नाम का मछुआरा था और उस अदरत नाम के मछुआरे ने जैसे ही देखा कोई पोटली बह के आ रही है, तुरंत जैसे उसको देखा, अरे छोटा सा बालक, कितना सुंदर तेजस्वी बालक है, और उसका कोई संतान नहीं थी। सज्जनों, घर गया, अदरत नाम की पत्नी का नाम था राधा। राधा ने कहा, स्वामी कितना सुंदर बालक है, मेरा नाम राधा, मैं इसका नाम राधे रखूंगा। और सज्जनों, वही जो है राधे कहलाया। और धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, उसको पता चला कि मैं जो हूँ कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन आगे जो है दुर्योधन से मैत्रिता हुई और वही जो है अर्जुन के हाथों जो है कर्ण मारा गया। और सज्जनों, अब पहला पुत्र कुंती का तो कर्ण हुआ और वही जो है कुंती माता ने पवन देव का आह्वान किया और भीम को पाया। वही माता ने जो है धर्मराज का आह्वान किया, धर्मराज ने सुंदर से युधिष्ठिर नाम के पुत्र को कुंती को दिया और अब कुंती को 3 पुत्र प्राप्त हो गए। सज्जनों, कुंती ने माद्री को और देखा, बोला, बहन तुम भी पुत्रवती नहीं हो, ये लो मंत्र और तुम भी जो है भगवान का आह्वान करो, तुम्हें भी पुत्र की प्राप्ति होगी। माद्री ने भी सज्जनों अश्विनी कुमार का आह्वान किया, नकुल सहदेव वहीं से उत्पन्न हुए और अब माद्री ने इंद्र का आह्वान किया और अर्जुन को प्राप्त करा। सज्जनों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और पंचानाम द्रौपदी भार्या सामान्या सपतिव्रता पंचपुत्रास्तु तस्याम प्रयुतो 3 सुंदरः। उनकी जो है द्रुपद महाराज की इकलौती पुत्री द्रौपदी के साथ सुंदर सा स्वयंवर हुआ और स्वयंवर होकर के धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। गांधारी के 100 कौरव, जिसमें से सबसे बड़ा कौन है, दुर्योधन। और धीरे धीरे सज्जनों, एक दिन की बात है, दुर्योधन अपने महल में बैठा हुआ था और द्रौपदी वहीं पास में पोछा मार रही थी। और द्रौपदी जैसी पोछा मार रही थी, वहां पर गीला सा हो गया था, पानी गिरा हुआ था ना, और इतने में दुर्योधन महल से बाहर जा रहा था, फिसल गया, धड़ाम से नीचे गिर गया और इतने में जोर जोर से कौन हंसी, द्रौपदी। और द्रौपदी ने क्या कह दिया, अंधा का बेटा अंधा ही होता है। और वही बात जो है सज्जनों दुर्योधन को लग गई, दुर्योधन ने सुन लिया। बस दुर्योधन ने तब से मन में बना लिया कि मैं जो हूँ आज के बाद इनको जो है पांडवों को उनका राज्य नहीं दूंगा, उनको बंटवारा नहीं दूंगा। क्योंकि सज्जनों, एक स्त्री जात ऐसी होती है, स्त्री ऐसी होती है, वही स्त्री जो है घर को स्वर्ग बना सकती है और वही स्त्री घर को नरक बना सकती है। और सज्जनों, नदीनां शस्त्रपाणिनां नखीनां श्रृंगिणीं तथा विश्वासो नैव कर्तव्यं स्त्रीषु राजकुलेषु च। नदीनां शस्त्रपाणिनां, जैसे नदी होती है, अब हम नदी के किनारे बैठे हुए हैं, हमें क्या पता, बैठे हुए नदी के किनारे, अब कहीं ऊपर पहाड़ में बारिश हो रही होगी, हमें कोई पता नहीं, बैठे हुए थे, इतने में ऊपर से इतना बड़ा गधेड़ा आया, इतना पानी आया उफान पे कि बह के चले गए। नदी का कोई भरोसा नहीं। और शस्त्र पाणी नाम, जिनके पास शस्त्र होता है सज्जनों, अब जिसके पास शस्त्र नहीं है उससे यदि हम झगड़ करेंगे तो वो देखेगा कि पत्थर कहाँ है, डंडा कहाँ है। अब जिसके पास पहले से ही शस्त्र होगा उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं, भाई उसके पास शस्त्र है, उसने मार दिया। तो विश्वास नहीं करना चाहिए शस्त्रधारी का। और नखीनाम श्रृंगिणीम तथा, नाखूनों वाले जीव, जैसे बिल्ली है, अब बिल्ली को हम खेल करेंगे लेकिन कोई भरोसा नहीं कब नाखून मार दे,
और सिंगिणीम तथा सिंगों वाले जीव से। हमारा बैल है सुंदर, हमारी गाय है सुंदर, हमारे पास भैंस है, हम उसको रोज चारा देते हैं, रोज वो करते हैं, लेकिन सिंह है, कभी मन में नहीं आए, मार दिया, कोई भरोसा नहीं होता है। इसीलिए विश्वासो नैव कर्तव्यम स्त्रीषु राजकुलेषु च, इसलिए इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी घातक हो सकते हैं हमें। और सज्जनों, वही जो है स्त्री, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है, वही काली है। इसलिए स्त्रियों का जो सम्मान करता है, यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों का आदर होता है, जहाँ सम्मान होता है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता रमण करते हैं सज्जनों। और इधर क्या हुआ, द्रौपदी ने आज जो है इधर क्या कर दिया, द्रौपदी ने जोर से हंस पड़ी और कहने लगी कि अंधा का बेटा अंधा ही होता है। बस उस दिन से जो है महाभारत प्रारंभ हो गई। कुछ तो जो है गांधारी का एक भाई नाम क्या था, शकुनी, अनेक प्रकार से जो है धृतराष्ट्र की अंदर की आंखों को जो है फोड़ दिया, बाहर की आंखों से तो दिखता ही नहीं, लेकिन पांडवों के खिलाफ इतना भड़काया, इतना भड़काया कि खांडव वन में आग लगाई गई, विष के लड्डू दिए गई, इतना फूट पड़ गई सज्जनों, इतना महाभारत हो गया। और महाभारत का युद्ध सज्जनों 18 दिन तक चला। किसके कहने पे, द्रौपदी जब हंस गई थी, तो वही स्त्री के कारण सज्जनों आज ये महाभारत हुआ। और वही स्त्री कौन थी, जब पंचवटी में कौन आई, शूर्पणखा। न शूर्पणखा आती, न लक्ष्मण राम को जो है विवाह का प्रस्ताव करती, न लक्ष्मण जो है शूर्पणखा का नाक काटता, और न ही रावण माता सीता परम्बा का हरण करता। कब से शुरू हुई, जब से शूर्पणखा आई। ऐसे ही सज्जनों, जब से इसने ये कहा तब से सीधे महाभारत प्रारंभ हो गई। और उसके बाद धीरे धीरे अनेक प्रकार से प्रताड़ित कर दिया कौरवों ने पांडवों के लिए। प्रत्येक यही प्रस्तुत करते कि कैसे इस पांडवों को मारा जाए। पांडवों ने कहा कि नहीं नहीं, हम भी तो उन्हीं की शाखा हैं, लेकिन कौरवों का ये कहना था, आप हमारे पुत्र नहीं, तुम तो मंत्रों के देवता हो, मंत्रों के देवता के पुत्र हो, हमारे कोई भाई नहीं है, इसलिए तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा। और 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को भोगना पड़ा। और पांडवों ने भगवान कृष्ण को मांगा, दुर्योधन ने भगवान की सेना मांगी। और कौरव जो है, कौरवों का सब लड़ झगड़ करके एक दूसरे के साथ जो है अंत में सभी कौरवों का विनाश हो गया सज्जनों। और अंत में कौन बचा, दुर्योधन। और अंत में जब दुर्योधन का युद्ध हुआ भीम के साथ, भीम और दुर्योधन युद्ध कर रहे हैं कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु वृकोदराभिध गदा विमर्शम भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा है सज्जनों। और भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ, लेकिन दुर्योधन तो मरता ही नहीं, क्योंकि उसका पूरा शरीर जो है वज्र का बना हुआ है। और अंत में एक ऐसा मुक्का मारा जो है, इधर भीम ने अपनी गदा से, और गदा से मुक्का मारा, इतने में वो धराशायी हो गया। और सज्जनों क्या हुआ, लड़खड़ाता हुआ दुर्योधन जो है रणभूमि में लेटा हुआ है। इतने में अश्वत्थामा आया, अरे मित्र क्या बात है, तुम्हें जो है किसने धराशायी कर दिया। बोले क्या बताऊं मित्र, मुझे इस बात का दुख नहीं कि मेरे 100 भाई मारे गए, बल्कि मुझे इस बात का दुख है उन 5 पांडवों में से एक भी नहीं मरा, मुझे इस बात का दुख है। और सज्जनों आज जो है दुर्योधन ने रणभूमि से मिट्टी निकाली, अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। और सज्जनों अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। अश्वत्थामा ने कहा, हे भाई, हे मित्र, मैं उन 5 पांडवों का जो है सर काट करके लाता हूं तुम्हारे सामने, तुम चिंता मत करो। और सज्जनों क्या हुआ, रात्रि का समय था, अश्वत्थामा शिविर में आ गया। भगवान कृष्ण को सब पता था। भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे पांडवों, आज यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ सोना ठीक नहीं है। और 5 पांडवों को उठा करके कहीं अन्यत्र ले गए। 5 पांडवों के पुत्र वहीं सोते हुए रह गए। इतने में पापी अश्वत्थामा आया
और पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों को सिर को काट करके और एक बोरे में भर करके लेके चला गया। कहाँ? सीधे जो है दुर्योधन के पास। जोर से चिल्लाया, अरे दुर्योधन देख, मैं यहाँ जो हूँ तुम तेरे शत्रुओं के सर को लाया हूँ। प्रकाश में ला जाकर के देखा दुर्योधन ने, अरे तूने ये क्या कर दिया? अरे इन सुकुमार बालकों ने क्या बिगाड़ा था हमारा? हमारी दुश्मनी तो भीम से थी, हमारी दुश्मनी अर्जुन से थी, युधिष्ठिर से थी। इन छोटे सुकुमार बालकों ने क्या तुम्हारा बिगाड़ा? तुमने इनको क्यों मारा? और ऐसे करते रोते रोते सज्जनों दुर्योधन ने भी प्राण त्याग दिए, दुर्योधन भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब इधर क्या हुआ सज्जनों? इधर माता गांधारी को पता चला, गांधारी ने जैसे पता चला कि मेरे पुत्रों की हत्या हो गई, मेरे पुत्रों को जो है पांडवों ने मार दिया, सारी रणभूमि में सारे कौरव जो है बिछे हुए हैं। तुरंत गांधारी आई और गांधारी ने जैसे देखा अपने पुत्रों के शवों को और रोती रोती जो है बहुत रोने लगी, रोते रोते जो है मूर्छित हो गई। समय व्यतीत हुआ, रात्रि का समय था। रात्रि में जो है गांधारी को होश आया, भूख लग गई और सामने क्या देखा? बेर का वृक्ष, बेर के वृक्ष में बेर लगे हुए हैं। भूख लग गई, खाना चाहती है लेकिन कैसे? क्योंकि बेर के पेड़ पे तो बेर बहुत ऊपर उठे हुए। निकालना चाहा, निकाल नहीं पाई, और निकालना चाहा, निकाल नहीं पाई। इतने में क्या किया? सारे पुत्रों के शवों को इकट्ठा किया, उन्हीं के ऊपर चढ़ गई और चढ़ करके पेड़ तोड़ने लगी। इतने में जो है भगवान आ गए। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे बुआ तुम ये क्या कर रही हो? और बुआ जो है गांधारी ने कहा, वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महा कष्टम कष्टम तस्त सुधा भवम। है वासुदेव जरा कष्टम, हे वासुदेव जरा मन होता है दुख, दुखदाई जीवन भी कष्ट देता है। और कष्टम निर्धन जीवनम, जिसके पास धन नहीं है उसको भी कष्ट है। और पुत्र शोक महा कष्टम, पुत्र शोक महा कष्ट है, लेकिन कष्टात् कष्ट तरम सुधा, ये भूख है ना ये बड़ा कष्ट देती है। और हे वसुदेव तुमने मेरी जो है मेरे कुल में एक वीर नहीं बचा तर्पण देने के लिए, पानी देने के लिए। 100 मेरे पुत्र थे, 100 को तुमने मार दिया। तुम्हारे कहने पे पांडवों की सहायता तुमने की और पांडवों ने मेरे सारे पुत्रों को मार दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जिस प्रकार से मेरे कुल का संपूर्ण नाश हो गया, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, आज से 125 वर्ष के बाद तुम्हारे संपूर्ण यदुकुल का विनाश हो जाएगा। और सज्जनों इसके बाद रात्रि का समय था, अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के पुत्र की निर्मम हत्या कर दी। प्रातःकाल हुई और क्या हुआ? द्रौपदी ने सोचा मेरे 5 पुत्र मुझे रोज प्रणाम करने आते हैं, आज नहीं आए। और तुरंत दासी को बुलाया, बोले दासी सुनो, तुम जाओ और जाकर के जरा देखो तो सही मेरे पुत्र आज आए क्यों नहीं। और दासी ने क्या देखा? सारे पुत्रों के धड़ तो वही हैं लेकिन सिर गायब है। दासी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, चिल्लाई, चिल्लाने की आवाज सुन करके सारे जो है सैनिक मंत्री यंत्री संतरी सारे आ गए। सबने देखा, रे ये किसने किया, ये कैसे किया? और जब पता चला कि अश्वत्थामा ने किया, अर्जुन अपना गांडीव धनुष उठा करके सीधे जो है अश्वत्थामा को पकड़ने चला गया। अश्वत्थामा ने जैसे देखा अर्जुन मुझे मारने आ रहा है, तुरंत जो है अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और अर्जुन ने देखा, हे प्रभु ये ब्रह्मास्त्र तो मुझे मार देगा। कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरम त्वमेव दह्यमानानाम पवरिगोसि संस्कृते। हे कन्हैया, हे कृष्ण, ये ब्रह्मास्त्र तो मुझे मार देगा, मुझे जो है ये ब्रह्मास्त्र मार देगा। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन तुम बहुत भले हो, विषस्य विषमौषधम, विष की औषधि भी विष होती है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। और सज्जनों अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन का ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। अर्जुन जो है अश्वत्थामा को पकड़ करके भरी सभा में लाया और भरी सभा में ला करके द्रौपदी के पास में कहने लगा, अर्जुन अरे देवी तुम बताओ इस क्या किया जाए, इसको जो है कैसे मार दिया जाए, इसको डुबा के मार दिया जाए, जल में इसको डुबाऊं, अग्नि से इसको जलाऊं, बताओ क्या किया जाए, कैसे मार दिया जाए इसको। जैसे ही द्रौपदी ने जब देखा, अरे ये जो है
उवाच चाहसं तस्यां बन्धनानयं सतीं मुच्यता मेषां ब्राह्मणो नितरां गुरु। हे स्वामी, ये हमारे ब्राह्मण का गुरु, ब्राह्मण का पुत्र है, ये द्रोणाचार्य का पुत्र है। तुमने जो है जिनसे शिक्षा ली द्रोणाचार्य गुरु जी से, उनका पुत्र है, हमारा गुरु पुत्र है, इसलिए इसको मत मारो। इसको मारने से क्या मेरे पुत्र वापस आएंगे? और यदि इसको मारने से मेरे पुत्र वापस आएंगे तो इसको जरूर मारो तुम, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं ना, इसलिए इसको, हे स्वामी, इसको मत मारो। और सज्जनों, अब जो है अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे प्रभु तुम बताओ, इसने जो है हमारे निरपराध पुत्रों की हत्या की, इसको कैसे मारा जाए, आप बताओ। और सज्जनों, भगवान ने कहा, अर्जुन सुनो कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् आतताइव दर्हणाम् मय्येवो भयमाप्नातं परिपाह्यनुशासनम्। हे अर्जुन सुनो, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम्, ब्राह्मण कोई भी हो, ब्राह्मण पुत्र कैसा भी हो, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम्, ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। और आतताई वदर्हणम, आतताई बाल हत्यारा कोई भी हो, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और भगवान ने जब ऐसा कहा, अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने भरी सभा में जो है अश्वत्थामा की जो है सिर में लगी थी मणि निकाल दी, आधी जो है मूंछ मोड़ दी, आधी दाढ़ी मोड़ दी, और धक्का दे करके अश्वत्थामा को बाहर कर दिया। सज्जनों, जैसे अश्वत्थामा शिविर से बाहर आया, जोर जोर से हंसा कि मैंने अब तो पांडवों के वंश को मैंने निर्वंश ही कर दिया। जैसे सोच रहा था, तुरंत स्मरण हुआ अश्वत्थामा को, याद आया कि युद्ध के समय अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा थी ना, वो गर्भवती थी, और अब तो वो बालक जन्म लेने वाला होगा। क्यों न ऐसा किया जाए, उत्तरा के गर्भ को ही खत्म किया जाए। और सज्जनों, उस दुष्ट अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा ने जैसे देखा ये ब्रह्मास्त्र यहाँ मुझे मार देगा, मुझे अपनी परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भ को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे कुरु संतान बीजम कुरु पांडवा नाम, ये केवल एक ही बीज है पांडवों का, और मुझे अपनी प्रभाव तो नहीं है, अपने पुत्र की प्रभाव है। यदि ये भी चला गया तो मेरे पांडव वंश का क्या होगा, कुरु वंश का क्या होगा। और दौड़ती दौड़ती भगवान कृष्ण को आवाज लगाई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपतिम नान्यम तद्भयम पश्येम यत्र मृत्यु परस्परम। रोते रोते उतरा गई भगवान के पास। भगवान ने जो है अंगुष्ठ मात्र का सूक्ष्म सा चतुर्भुज रूप धारण किया, उस बालक के गर्भ में जाकर के रक्षा की। सज्जनों, अब जो है भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा करी, और अब समय आया, भगवान ने युधिष्ठिर को कहा, अरे युधिष्ठिर, तुम अब राजगद्दी पर बैठो, सबसे बड़े भाई हो तुम, और पिता के बाद बड़े भाई ही गद्दी पर बैठता है, सुनो तुम राजगद्दी पर बैठो। और सज्जनों, युधिष्ठिर ने कहा, नहीं प्रभु, मैं अपने भाइयों के सनसनी गद्दी खून से गद्दी बैठ पर मैं नहीं बैठूंगा। बोले क्यों? और बहुत समझाया भगवान ने, लेकिन एक भी समझ में नहीं आया युधिष्ठिर के। और सज्जनों, अब भगवान जो है पांचों पांडवों, माता कुंती, द्रौपदी समेत सब चले गए कहाँ? भीष्म पितामह के पास, जिनको अर्जुन ने 52 दिनों से बाणों की सैया में सुला के रखा हुआ है। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, करोड़ों जो है हजारों करोड़ों बाण उनके छिदे हुए हैं भीष्म पितामह के, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन वो तब भी पीड़ा सहन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह चाहते हैं जब मैं भगवान के दर्शन करूंगा तब मैं भगवान को अपनी जो है भगवान की छवि अपनी मन में बिठा करके अंत में अपना शरीर त्यागूंगा। कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। सोच रहे हैं कब भगवान मुझे दर्शन देंगे। और सज्जनों, भगवान जब आए
प्रणाम करना चाहा लेकिन बाण छिदे हुए हैं। 52 दिनों से भीष्म पितामह बाणों के सैया में लेटे हुए हैं सज्जनों। और जैसे ही पांडवों को आते हुए देखा, पांडवों ने प्रणाम किया, वंदन किया और भीष्म पितामह से भगवान ने कहा, हे पितामह, ये तुम्हारा बड़ा पुत्र, बड़ा पोता, नाम क्या है? युधिष्ठिर। अब जो है राज्य का अधिकारी यही होगा, इसलिए तुम इनको जो है राजगद्दी के बारे में बताओ, राजधर्म के बारे में बताओ। और निवेदन किया। भीष्म पितामह कहने लगे, हे युधिष्ठिर सुनो कि दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसाम स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगताम। दान धर्म राजधर्म के बारे में बताया। युधिष्ठिर, कल तुम राजा होगे और तुम्हें जो है दान धर्म के बारे में बताता हूँ, राजधर्म के बारे में बताता हूँ, तुम्हें राजकाज के गुण सिखाता हूँ मैं तुम्हें। और सुनो हे युधिष्ठिर, तुम राजा हो, राजा किसी पति का नहीं, किसी पत्नी का नहीं, किसी का भाई नहीं, किसी का सगा संबंधी नहीं, राजा तो पूरी प्रजा का होता है, क्योंकि तुम राजा हो। और कल के दिन तुम्हारे पुत्र ने कोई कार्य कर लिया, निंदनीय कार्य, और सारी सभा आ गई तुम्हारे पास, तुम्हारे पुत्र ने ऐसा निर्दयी कार्य कर दिया। और तो तुम्हें अपने पुत्र की, उस समय वो तुम्हारा पुत्र नहीं, उस समय वो एक दंड का अधिकारी है, वह जो है दंडी है। तो उस समय तुम अपना भेदभाव नहीं करोगे कि ये मेरा पुत्र है तो मैं इसको दंड नहीं दूंगा, ये मेरा सगा संबंधी है मैं इसको दंड नहीं दूंगा। तुम्हें पूरी प्रजा का कल्याण करना पड़ेगा, जो प्रजा चाहती है उसके जैसे काम करना पड़ेगा हे राजन। और तुम राजा बनोगे, राजा को चाहिए पाप तो कभी करे नहीं और पाप कर्म कभी होते देखे नहीं। ठीक है, समझ में आया? जैसे इतना समझा रहे थे सज्जनों भीष्म पितामह कि पाप करते हुए नहीं देखना, पाप होते हुए नहीं देखना। द्रौपदी खिल 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 करते हंसी गई, और जैसे हंसी सारी सभा चुप। भीष्म पिता ने कहा, पुत्री क्या बात है, तुम क्यों हंसी? बोले, नहीं नहीं पितामह, बस ऐसे मुझे हंसी आ गई। नहीं पुत्री, जो कुलीन स्त्रियां होती है, जो कुलवती स्त्री होती है, जो कुलानवाल खानदानी स्त्री होती है, वो अकारण कभी नहीं हंसती। और तुम हंसी क्यों बेटी, तुम्हें बताना ही होगा। बोले, नहीं नहीं पितामह, बस ऐसी हंसी आ गई। बोले, बेटी मैं जानती हूँ तुम ऐसे ही नहीं हंसी, तुम्हारी हंसी के पीछे कुछ न कुछ कारण होगा। और हे पुत्री, तुम जानती हो जब ये भीष्म पितामह प्रवचन करता है, जब अपनी बात रखता है, तो तुम्हारी सास कुंती भी कभी हंसने का प्रयास नहीं करती है। सब मेरी बातों को मानते हैं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ बेटी। और तुम्हें ये बताना ही होगा, देखो करोड़ों बाणों से मैं यहाँ छिदा हुआ हूँ, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान था, मैं कब का मृत्यु को प्राप्त हो जाता, लेकिन मैंने सोचा मुझे जब भगवान दर्शन देंगे तभी मैं अपनी मृत्यु को स्वीकार करूंगा देवी। और तुम्हें बताना ही होगा तुम क्यों हंसी। बड़ी मुश्किल से साहस किया द्रौपदी ने। बोले, हे पितामह, आज तुम बड़े जो है पाप कर्म की बात कर रहे हो। याद करो वो दिन जिस दिन भरी सभा में जो है दुशासन मुझ जैसी मुझसे स्त्री को जो है निर्वस्त्र करने पे तो लावा था। उस समय सबसे उच्च गद्दी पर, सबसे उच्च जो है गद्दी पर आप बैठे हुए थे पितामह। यदि आप चाहते तो ये सब रोक सकते थे, लेकिन आपने ये सब नहीं किया। क्यों? यदि आप बोल रहे हो एक राजा को पाप करना नहीं चाहिए, पाप होता देखना नहीं चाहिए, ये पाप आपने क्यों किया? आप उस समय जो है आप एक इशारा कर देते और जो है दुशासन की इतनी हिम्मत नहीं होती मुझे निर्वस्त्र कर लेता। आपने उस समय क्यों नहीं कहा? तो सज्जनों इतने में जो है भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गई। बोले, हे बेटे, मैं वही अभागा भीष्म हूँ, मैं वही भीष्म हूँ बेटी, तुमने ठीक कहा, क्योंकि मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था ना। और हे पुत्री, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और हे बेटी, मैं उस समय दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा रहा था ना, इसलिए मेरी बुद्धि भी वैसी ही हो गई। और सज्जनों इसी प्रकार से जो है अब जो है भीष्म पितामह ने कहा, सुनो मैंने तुम्हें राजधर्म के बारे में बता दिया, अब मुझे
जो है भगवान के दर्शन हो गए। सुंदर से जो है भेष पितामह ने भगवान की सुंदर स्तुति की कि इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुम्ने ससुकुम पगते क्वचित् विहरतुम प्रकृति युते मुपियास पर प्रवाहम। सुंदर से स्तुति की, भगवान के चरणों में वंदन किया और प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं यही तो चाहता था, इसकी मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था इस घड़ी की कि हे प्रभु, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। सुंदर से भगवान के चरणों में वंदन किया और भेष पितामह ने अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। अब सुंदर से भगवान ने कहा, अरे बुआ, अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि द्वारिकावासी मेरे दर्शन से वंचित हों। और हे बुआ, अब मुझे द्वारिका जाने की आज्ञा दो। दुखी मन से जो है सबने भगवान को विदा किया। युधिष्ठिर ने कहा, अरे अर्जुन सुनो, भगवान के पास कुंडल हैं, कवच हैं, बाजूबंद हैं, बड़े कीमती हैं, हीरे जेवरात से जड़े हुए हैं, और रास्ते में भीलों की नगरी भी तो पड़ती है, इसलिए तुम जो है भगवान के साथ द्वारिका चले जाओ। और अर्जुन जो है युधिष्ठिर की आज्ञा पा करके सीधे चले गए कहाँ? द्वारिका सज्जनों। और इधर समय व्यतीत हुआ धीरे धीरे, और आज जो है उत्तरा के गर्भ से सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ। सब लोग जो है बधाई गा रहे हैं, बधाई दे रहे हैं सबको। और संतों ने नाम क्या रख दिया? परीक्षित। परो रक्षिता इति परीक्षित, जिसके द्वारा जिस भगवान के द्वारा इसकी रक्षा हुई, इसलिए इसका नाम क्या होगा? परीक्षित। और सज्जनों, परीक्षित का एक नाम क्या है? विष्णुराज। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और बहुत समय बाद जो है अर्जुन को आते हुए देखा। एक दिन युधिष्ठिर ने अर्जुन आ रहा है, लेकिन दुखी मन से आंखों में अश्रुबिंदु, रोते रोते हुए अर्जुन आ रहा है। और जैसे युधिष्ठिर ने देखा, अरे अर्जुन, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? इतने समय बाद तुम आए हो, देखो सुंदर हमारा पुत्र हुआ है परीक्षित, कितना सुंदर सा बालक है ये, और तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात है, तुम चिंता दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारी चेहरे की आभा नष्ट हो गई है, क्या बात है? जैसे इतना सब पूछा युधिष्ठिर महाराज ने, तुरंत अर्जुन रोने लगा। सज्जनों, अर्जुन ने रोते रोते कहा, वंचितो हम महाराजम हरिणा बंधुरूपिणम तेन मे महतम तेजो देव विस्पनम महत। अरे भाई युधिष्ठिर, क्या बताऊं, है हमारे भोले भोले भंडारी जो है भगवान हमें छोड़ करके चले गए, परम धाम को चले गए, और मैं जो हूँ सभी यदुवंशियों आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। संतों का अपराध जो है, भगवान के पुत्र जामवंती के पुत्र सामने संतों का अपराध किया, और जो है संतों ने श्राप दे दिया कि एक मुसल से जो है तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का विनाश हो जाएगा। और हे भाई, संपूर्ण सभी जो है यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। चतुः पंचावशेषता, 4-5 बचे होंगे, बाकी सब खत्म। और भगवान ने मुझे आज्ञा दी, मेरी गोपिकाओं को तुम वृंदावन ले जाना, इनको राधा रानी का सानिध्य प्राप्त होगा। और हे भाई, मैं जो गोपिकाओं को लेकर के आ रहा था, भगवान स्वयं जो है गोप बन करके आए, किसको पता? और मैं जो हूँ वही अर्जुन, वही बाण और भीलन लूटी गोपिका। हे भाई, जिस गांडीव धनुष पर मुझे इतना बड़ा अभिमान था, और उस धनुष में ऐन मौके पर जो है ये सब क्या हो गया, मैं देखता ही देखता रह गया। उस समय मेरे हाथ से बाण भी नहीं चले, धनुष भी नहीं चले, भीलन लूटी का गोपिका, वही अर्जुन, वही बाण। हे भाई,
और पता नहीं क्या हो गया, हक्का बक्का रह गया। भगवान स्वयं गोप बन करके आए थे, किसी को पता नहीं चला, और वो गोपिका भी भगवान जो है गोपिकाओं को लूट लिया। और हे भाई, हमारे प्राण वल्लभ, हमारे जो प्राण कृपेश्वर हैं, वो हमें छोड़ करके सदैव के लिए गोलोक धाम में चले गए। हम जो हैं बेसहारा हो गए मेरे भाई। जैसे ये सब वृतांत चल रहा था सज्जनों, कुंती वहीं दरवाजे पर सब सुन रही थी, और जैसे ये सुना भगवान चले गए, तुरंत जो है कुंती माता को वहीं पे कुंती माता ने अपना देह त्याग कर दिया। सभी पांडवों ने कहा, अरे भोले भंडारी, अरे अर्जुन, इतने दिन बाद तुम आए भी हो, तो ये अप्रिय समाचार लेकर के आए हो। और जैसे तैसे जो है सबने माता कुंती का संस्कार कराया, और सबने सोचा कि देखो, अब हमारे प्राणेश्वर भगवान कृष्ण इस धराधाम पे तो है नहीं, अब हम रह करके क्या करेंगे। सबने जो है छोटे से परिचय